कहा जाता है कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है और साथ ही हिंदू धर्म पूरी दुनिया में फैला हुआ भी था और बात में कोई दो राय भी नहीं है और यह दुनिया भर में फैले हुए सबसे प्राचीन हिंदू मंदिरों से साबित भी होता है। लेकिन हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म असल मायने में अस्तित्व में था ही नहीं। दरअसल देखा जाए तो धर्म का अस्तित्व ही नहीं था। हिंदू शब्द का प्रयोग कालांतर में अरब लोगों द्वारा किया जाता था क्योंकि सिंधु के पार का क्षेत्र हिंदुस्तान कहलाता था और जो वहाँ पर रहते थे वो हिंदू कहलाते थे। तो बेसिकली देखा जाए तो हिंदू कोई धर्म नहीं था। हिंदू एक तरह का ज्योग्राफिकल इंडिकेटर यानी कि हिंदुस्तानी होने के लिए जीआई टैग था। लेकिन आज हम हिंदू उन्हें बोलते हैं जो सनातन संस्कृति का पालन करते हैं। और अगर सनातन संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हिंदू धर्म को डिफाइन करें तो आप लोग पाओगे कि इस दुनिया में धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है और ना ही कोई चीज बची है। और इसका कारण यह है कि धर्म का मतलब किसी व्यक्ति के कर्मों से था। आदमी क्या काम करता है, उसका व्यक्तित्व, उसकी सोच कैसी है, उसका धर्म होता था। और अभी वर्तमान में मौजूद हिंदू, मुस्लिम, ईसाई ये कोई धर्म नहीं है बल्कि ये सब रिलीजन या फिर मजहब है। अगर हम इनका हिंदी अर्थ निकालना चाहे तो इनका सही मतलब पंथ होगा। लेकिन फिर भी अगर पंथ की वर्तमान परिभाषा को मानते हुए सनातन संस्कृति जो कि एक सोच थी उस सोच को हिंदू धर्म मान लेते हैं तो यह सवाल आता है कि अगर हिंदू धर्म पूरी दुनिया में फैला था तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया से हिंदू धर्म केवल भारत में ही सिमट कर रह गया। तो आपको आपके इस सवाल का जवाब इतिहास में मिलेगा और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम चलते हैं वैदिक पीरियड की शुरुआत में, जिसका टाइम पीरियड 1500 बीसीई से 500 बीसीई के बीच अनुमानित है। और इस टाइम को वैदिक पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी टाइम पर हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ वेदों की रचना की गई थी। और असल मायने में देखा जाए तो वेद धार्मिक ग्रंथ होने के साथ ही सबसे अच्छी हिस्ट्री बुक्स में से एक है। और इन्हीं वेदों को लिखने में लगे समय के हिसाब से वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और अब आपको इन दोनों कालों के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए क्योंकि यहीं पर मिलेगी आपको इस समस्या की जड़ें। ऋग्वैदिक काल का पीरियड 1500 बीसी से 1000 बीसी तक माना जाता है और हम इस समय को हिंदू धर्म या फिर सनातन संस्कृति का गोल्डन पीरियड भी कह सकते हैं। ऋग्वैदिक काल पूरे वैदिक काल का आधा हिस्सा कवर करता है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये चारों वेदों में सबसे बड़ा वेद है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि वेद किसी धर्म ग्रंथ से ज्यादा हिस्ट्री बुक्स है और हमें यही ऋग्वेद में मिलती है हिंदुओं के पतन की जड़ें और वो है हिंदू धर्म में मौजूद वर्ण व्यवस्था। पर यहाँ पर आप सोच रहे हो वो वाली वर्ण व्यवस्था नहीं है बल्कि यह वर्ण व्यवस्था काम पर आधारित थी। लेकिन फिर यह वर्ण व्यवस्था 500 सालों के बाद अचानक से अपना रूप परिवर्तित नहीं करती है। इस वर्ण व्यवस्था के परिवर्तन में कई लोगों की कड़ी तपस्या और कईयों की कड़ी मेहनत रही है। ऋग्वैदिक काल की शुरुआत में 4 वर्ण न होकर केवल 3 वर्ण ही थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। मैंने यहाँ पहले भी कहा कि इस समय वर्ण व्यवस्था कर्मों पर आधारित थी, अतः इस समय तक न तो कोई ऊंचा था और न ही कोई नीचा था। और इसके हमें कई उदाहरण मिलते हैं। पहला एग्जाम्पल ये मिलता है कि ऋग्वैदिक काल के समय देवापी और शांतनु नाम के 2 भाई थे जो कि राजा के बेटे थे, जिनमें से बड़े भाई देवापी थे और छोटे भाई शांतनु थे। लेकिन बड़े भाई देवापी अपने पिता की मौत से काफी आहत थे तो अपने छोटे भाई को राजा बनाया, यानी कि छोटे भाई शांतनु क्षत्रिय ही रहा। लेकिन बड़ा भाई तपस्या करने के लिए जंगल की ओर चला गया। उसने अपने ज्ञान में वृद्धि की और ब्राह्मण वर्ण में जा मिला, तो एक ही घर में 2 वर्णों के लोग हो गए। अब आता है दूसरा उदाहरण और इस उदाहरण से आप सभी पूरी तरीके से कन्विंस हो जाओगे। आप सभी ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो सुना ही होगा और उनके वर्ण को लेकर आज भी काफी ज्यादा विवाद होता है। और इसका कारण यह है कि उस समय के ब्राह्मण ग्रंथों में चंद्रगुप्त को शूद्र बताया गया है और ब्राह्मण ग्रंथों में उसको शूद्र बताने का कारण यह था कि चंद्रगुप्त के समय तक वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित बन चुकी थी। लेकिन वहीं चाणक्य अपने अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त एक क्षत्रिय बताते हैं और इसका कारण यह था कि आचार्य चाणक्य को सभी वेदों और उपनिषदों का अच्छे से ज्ञान था। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये भी है कि इतिहास में जितने भी जाट राजा हुए वह सभी खुद को क्षत्रिय ही मानते थे। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ऋग्वेद के समय तक केवल 3 वर्ण ही अस्तित्व में थे, तो चौथा वर्ण शुद्ध अचानक से कहां से आ गया। तो ऋग्वैदिक काल के समय तक जो दास होते थे उन्हें वैश्य कैटेगरी में ही रखा गया था। लेकिन उन दासों के साथ दास होने की वजह से भेदभाव भी होता था। लेकिन यह भी चीज परमानेंट नहीं होती थी। अगर आपने अपने मालिक का कर्ज चुका दिया तो आप आजाद हो और किसी भी वर्ण को अपना सकते हो। एक तरीके से देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल किसी स्वर्ग से कम नहीं था। लेकिन आप क्या सोच रहे हो कि नेपोटिज्म आज ही बन पाए? जैसा कि आप आज देखते हो कि नेता के बेटे को पार्टी का टिकट जल्दी मिल जाता है और बॉलीवुड में तो नेपोटिज्म की भरमार ही पड़ी है। लेकिन इसकी शुरुआत ऋग्वैदिक काल के आखिरी समय से शुरू हो चुकी थी। अगर आपने अब ध्यान से सुना हो तो मैंने कहा था कि वर्ण व्यवस्था काम पर आधारित थी, यानी कि उस समय के सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति जिनके दिमाग का विकास दूसरों की तुलना में ज्यादा हुआ था वो ब्राह्मण थे। जो लोग सबसे ज्यादा शारीरिक रूप से बलवान थे वो थे क्षत्रिय। फिर आते थे वो लोग जो न तो शारीरिक रूप से तेज थे और न ही दिमागी रूप से, तो वे थे वैश्य। और कालांतर में वैश्यों से ही अलग करके एक नया वर्ण बनाया गया था जिसका नाम रखा गया शूद्र और इसमें उन्हीं दासों को रखा गया था। यानी कि अब देखा जाए तो सबसे बुद्धिमान ब्राह्मण, सबसे शक्तिशाली क्षत्रिय, न ज्यादा दिमाग और न ही ज्यादा शक्ति वाला
वाला वैश्य, और वो जो विकास की श्रृंखला में सबसे आखिर में आता है वो बने शूद्र। तो फिर सबसे बुद्धिमान लोगों ने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो नीचे के वर्ण के लोग भी हमारे वर्ण के लोग में काम करने लग जाएंगे। तो उन्हें अपने बच्चों की चिंता होने लगी कि ऐसे तो फिर अपने बच्चों के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा और ये तो उनके लिए अच्छा नहीं था। तो उन्होंने सबसे ताकतवर लोगों के साथ अपना हाथ मिलाया और इस वर्ण व्यवस्था को जन्म पर आधारित बनाने के लिए काम पर लग गए। और यह वह समय था जब ऋग्वैदिक काल अपनी समाप्ति की ओर था और इसके लिए उन्होंने वर्ण व्यवस्था को धार्मिक रूप देते हुए यह कहा कि ब्राह्मण परमात्मा के मुख से, क्षत्रिय हाथों से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र पैरों से पैदा हुए हैं। सनातन संस्कृति में कई तरह के यज्ञ, कर्म कांड जोड़े गए। वो सनातन संस्कृति जो स्वतंत्र विचारों से प्रेरित थी, सबको समान मानती थी, अब इस सनातन संस्कृति में ब्राह्मणवाद नामक रोग लग गया था। और यह समय था 1000 BCE से 500 BCE का। और इस समय को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है क्योंकि इसी समय में बाकी के 3 वेद लिखे गए थे। यही वो समय है जब महिलाओं और शूद्रों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई। एक और जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की ओर देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज स्त्री प्रधान हुआ करता था। वहीं अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो महिलाओं की स्थिति काफी ज्यादा दयनीय हो गई थी। वर्णवाद को जन्म के आधार पर स्थापित करने के लिए जो कर्म कांड बताए गए थे उन्हें अर्थवेद के मुंडकोपनिषद में आडंबर की संज्ञा दी गई है। शूद्रों की स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि एक समय पर शूद्र चलते थे तो उनके पीछे झाड़ियां बांध दी जाती थी ताकि जब वो चले तो उनके पैरों के निशान साथ के साथ मिटते जाए, ताकि दूसरे वर्ण के लोगों को उनके पद चिन्हों का अनुसरण न करने पड़े। और उस समय ऐसे कई घिनौने नियम हुआ करते थे। तो उत्तर वैदिक काल के अंत के आसपास में 2 जन्म से क्षत्रिय लोगों ने इसका विरोध किया और ये विरोध कोई मामूली विरोध नहीं था। हमने जो पहले हिंदुओं के पतन के बीज बोए थे ये उन्हीं बीजों के फल थे। और इन दोनों लोगों का आप नाम सुनोगे तो आप यही कहोगे कि हिंदुओं के पतन की शुरुआत यहीं से होती है। इन दोनों में से एक का नाम था वर्धमान, जो आगे चलकर महावीर स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए और इन्हीं को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और दूसरे थे सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक। आप विश्वास नहीं करोगे कि इन दोनों ने मिलकर मोर देन 50% हिंदुओं को हिंदू धर्म छोड़कर अपनी ओर मिला लिया था। और लोग जाते भी क्यों नहीं, इनके विचार ही कुछ ऐसे थे। लेकिन महावीर स्वामी ने जिन कुरीतियों के चलते एक अलग धर्म का निर्माण किया था वही कृतियां आज जैन धर्म में भी आ चुकी है। और यह बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ। और शायद ये मेरे साथ नहीं हुआ होता तो मैं इस इश्यू को इतनी व्यापकता से नहीं समझ पाता। आप इतिहास और अपने आसपास देखोगे तो पाओगे कि जिसने भी जातिवाद और वर्णवाद का विरोध किया है लोगों ने उन्हें भगवान का दर्जा दिया है, जैसे कि महावीर और बुद्ध। और जरा अपने आसपास देखोगे तो पाओगे कि इतिहास में जितने भी लोग देवता हुए उन्होंने वर्णवाद के जन्मता के आधार पे होने का विरोध ही किया था और आज लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। और वर्तमान उदाहरण बताऊं तो लोग आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भगवान की तरह ही पूजते हैं। शायद आने वाले टाइम में उनके साथ भी किसी प्रकार की शक्तियों को जोड़ दिया जाए तो इसमें कोई हैरत वाली बात नहीं है। हम भारतीय हैं और भारतीयों के लिए स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और अगर आप भी चाहते हो कि हिंदू धर्म जो कि कभी दुनिया का केवल एकमात्र धर्म हुआ करता था वो कहीं लुप्त ना हो जाए तो खुद भी स्वाभिमान से जियो और दूसरों को भी स्वाभिमान से जीने दो। तो अब अगर आप किसी भी जाति या वर्ण से क्यों ना हो, अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो वीडियो को लाइक करना और जिसको ये बातें जानने की जरूरत है उसके साथ में शेयर करना। और अगर सहमत नहीं हो तो डिसलाइक करना और आगे बढ़ जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।